आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर सभी टॉपिक्स के जितने भी टॉपिक आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर आते हैं उन सभी के अंदर बनने वाले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने भी प्रकार से आपके जैसे दुर्ग गढ़ किले से जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा कर वो सभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की संख्या 1000 से भी प्लस हो सकती है। अगर बात करें आपकी कुल राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चनों की तो मुझे नहीं पता ये कितने बैठेंगे, 1000 या फिर 2000 या 3000 या 4000, जितने भी बैठेंगे वो सभी क्वेश्चनों को हम करना है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको इस बस इन क्वेश्चनों को देख लेना है, रट लेना है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं गारंटी ले सकता हूं। क्योंकि हम क्वेश्चन इतने कर लेंगे कि आपको कुछ इस प्रकार से लगेगा कि क्वेश्चनों को यहाँ से कॉपी किया और आपकी परीक्षा में पेस्ट कर दिया। यानी एक ही क्वेश्चन को जितने भी प्रकार से एग्जामिनर पूछ सकता है वो सभी पैटर्न को हम आज यहाँ के वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चनों की संख्या पता नहीं कितनी भी हो सकती है, 1000, 2000, 3000, 5000। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। राजस्थान ज्योग्राफी के 1000 से प्लस क्वेश्चनों की सीरीज पहले ही मैं चैनल पर डाल चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है हमारा दुर्ग गढ़ एवं किले। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है दुर्गढ़ किले से जितने भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके मोस्ट वो सभी हम देख लेते हैं। और कैसे ही क्रम बाई हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 50, 100, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम देखेंगे। कुल मिला के मतलब हम सारे क्वेश्चन देख लेंगे कि किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आपको तो कुछ करने नहीं है, बस आपको तो इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना है और एक वीडियो को लाइक कर देना। बस 3-4 बार देखोगे तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन राइट हो जाएंगे जब आप पेपर में जाओगे और क्वेश्चन को पढ़ोगे और जब आपको खुद ब खुद राइट आंसर क्लिक हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तबंद है? तो यह कहा था रणथंभौर के किले के लिए। रणथंभौर का किला कहाँ पर आप सभी को पता है, रणथंभौर में। ठीक है, इतनी डिटेल तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अगला देखिए, रणथंभौर दुर्ग के पतन कब हुआ था? तो रणथंभौर का दुर्ग पतन 11 जुलाई 1301 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ो ना दूजे बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंध रखता है? तो यह है रणथंभौर के दुर्ग के शासक रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात। अगला प्रश्न देखिए, भटनेर किला स्थित है। तो भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। जूनागढ़ का किला स्थित है। जूनागढ़ का किला बीकानेर है। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। जलदुर्ग कहाँ स्थित है? जलदुर्ग काली सिंध और राहु नदियों के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है? तो गागरोन का दुर्ग को ही आपके जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है। पूछ ले कहाँ पर है? तो देखिए काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो अभी हमने देखा जलदुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन का किला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले को जलदुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो अभी भी हमने देखा गागरोन के दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। तो ये चूरू का किला था जिसमें चूरू के अंदर जब गोले बारूद खत्म हो गए तो चांदी के गोलों को दागा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को ने प्रस्ताव भेजा है, निश्चित किया है, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 7। कितनी है? 7 है। डिटेल से देख लेंगे 7 कौन कौन से आगे क्वेश्चन बन जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, फिक्र मत कीजिए, सब तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो आपका जैसलमेर का किला राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनारगढ़ दुर्ग धांधव दुर्ग में आता है। कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। ये पूछ रहा है सोनारगढ़ दुर्ग है, तो ऑप्शन भी देख लेना क्या पूछना चाह रहा है। धांधव दुर्ग है। गिरिदुर्ग पहाड़ पर, जल के अंदर। ठीक है। सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो ये आपके जालोर के किले को स्वर्णगिरी कहते हैं। गढ़बीठली दुर्ग कहाँ स्थित है? तो गढ़बीठली दुर्ग आपका तारागढ़ और अजमेर में है। देखिए क्वेश्चन दोबारा भाग जाए। अब देखिए यहाँ से,
गढ़बेटली दुर्ग कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ और अजमेर में आपका गढ़बेटली दुर्ग स्थित है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा किला गढ़बेटली के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी भी हमने देखा कि तारागढ़, अजमेर का किला गढ़बेटली के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, कोषवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या था? तो शेरगढ़ को ही कोषवर्धन के नाम से जाना जाता है। पूछा ऐसा भी जा सकता है कि शेरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको बोलना है कोषवर्धन, ठीक है, याद रखिएगा। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। अगला, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन थे। मैं पूछ रहा हूँ ना, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, घुमा फिरा कर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को 3-4 बार देखना है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक राइट हो जाएंगे। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ जिला राजसमंद के अंदर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किले और उसके शहर जिलों के नाम को जोड़ने और मिलान करना है आपको। ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कौन सा मेल नहीं खा रहा है? देखिए, तारागढ़ बूंदी में, बिल्कुल राइट है। सोनारगढ़ जैसलमेर, सोने का किला सोनारगढ़ जैसलमेर में है। गागरोन का झालावाड़ में है। कुंभलगढ़ उदयपुर, गलत कर दिया, अभी भी हमने देखा था इसके बारे में, अभी भी देखा था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद के अंदर है, उदयपुर में नहीं है, ठीक है, याद रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। अगला देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई, तो दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना, बाड़मेर, याद रखना, सिवाना बाड़मेर। किस किले को तारागढ़ नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़, बूंदी के किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, बूंदी का तारागढ़ किला। मयूरध्वज किसे कहा जाता है? यानी मयूरध्वज किस किले को कहा जाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग को ही मयूरध्वज दुर्ग कहा जाता है, या फिर मयूरध्वजगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सृजनगढ़ उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर, पर नाहरगढ़ नौट अजमेर। तो याद रखिएगा, ठीक है, तो इसमें गलत होगा, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, ना कि अजमेर में, ठीक है। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध लोहागढ़ तो हमने पहले ही देख लिया, भरतपुर में स्थित है। राजस्थान का ऐतिहासिक जोहर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़ में हुआ था, जो कि पद्मिनी ने किया था 1600 रानियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों पर 1303 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका रणथंभौर का दुर्ग को नवलखा द्वार के नाम से जाना जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आती है इन किलों को याद रखने के लिए, वो आती है चीकू, ची से चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़, फिर आता है आपका गाजर आम, चीकू गाजर आम। तो ची से चित्तौड़गढ़, कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर। इस प्रकार से आपके ये 6 पहाड़ी जो कि धरोहर सूची में शामिल किए गए यूनेस्को द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसलिए इन्हें याद रखिएगा, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? अब ये भी पूछा था कि कौन सा किला सम्मिलित है। तो देखिए, जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला या फिर कुंभलगढ़ का किला, तो तीनों ही है। क्या है राइट आंसर? है तीनों ही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? अब वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा वो दुर्ग नहीं था। जैसलमेर था, हमने देखा, आम से आमेर हो गया, गाजर से गागरोन हो गया, मांडलगढ़ नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से जितने भी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछ सकता है एग्जामिनर, वो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बेफिक्र हो जाइए, इन सभी क्वेश्चनों को देख लेना, आपका पार पड़ जाएगी, आप पास हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक राइट हो जाएंगे। शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो शीला देवी का मंदिर आमेर में स्थित है। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था, तो
राणा कुंभाजी ने करवाया था, वो बसंती नामक। रणथंभौर दुर्ग किसका प्रसिद्ध मंदिर है? तो आप सभी को पता है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, लाल पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। प्रश्न देखिए, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? मेहरानगढ़ दुर्ग आपका ऑप्शन नंबर सी, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो भैंसरोडगढ़ को ही वेल्लोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ शासकों की प्राचीन राजधानी था? तो आमेर दुर्ग था। कौन सा? आमेर दुर्ग कच्छुओं के प्राचीन। किस शहर के किले में जयबाण या जयवान तोप को रखा गया था? तो ये जयपुर के किले में, याद रखिएगा। तो देखिए, पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं किलों के ऊपर। गढ़ों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। बात करते हैं कि चित्तौड़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का अगर बात करी जाए इसके डिटेल के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया था। देखिए, अगर बात करें चित्तौड़गढ़ के कुछ उपनामों की, तो इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं और चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं। और खिजराबाद तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम चेंज किया ही था। और इसे लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वाटर फोर्ट भी कहते हैं। इसे किलों का सिरमौर भी कहते हैं, जो कि अभी हमने क्वेश्चन में देख लिया। राजस्थान का गौरव भी इसे कहा जाता है। और वैसे इसे राजस्थान का दक्षिणी द्वार भी कहते हैं। और इसके लिए कहावत भी आती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया किसके लिए कहा गया है? तो सिंपल से आप सभी बता देंगे कि ये सब चित्तौड़ दुर्ग के लिए कहा गया है। और एक कॉमन सी बात अगर और कर ले हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये बात आपको याद रखनी है। बात करें इसके निर्माण की, तो चिंतरांगन मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक लास्ट और सिंपल सी बात कर लेते हैं इसके निर्माण को लेकर, कि ये मेसा पहाड़ पर स्थित है और गंभीर व बेड़च नदी के मुहाने पर स्थित है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि गंभीर और बेड़च नदी के मुहाने पर कौन सा किला स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ है और मेसा पठार के ऊपर बना हुआ है। और भी हम डिटेल इसकी देखते रहेंगे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंभीर और बेड़च नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? देखिए, ले फिर से ये प्रश्न आ गया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा था कि यह एकमात्र दुर्ग बख्तबंद है, बाकी सब नंगे हैं? तो ये सब कहा था रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यह बात किसने कही थी कि यही एकमात्र दुर्ग बख्तबंद है, बाकी सब नंगे हैं, तो ये अबुल फजल द्वारा कही गई थी, याद रखना। एक बात और इस दुर्ग को लेकर आती है कि इसका जो द्वार है वो नौलखा दरवाजे का बना हुआ है, तो इसे नौलखा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नौलखा दरवाजा दुर्ग किसे कहा जाता है? तो आपको रणथंभौर दुर्ग याद रखना है। एक बात और अगर इसके महत्वपूर्ण बताई जाऊं, तो 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। और भी डिटेल हम इसके आगे देखते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन इसका आएगा। नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो ये कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। बात करूँ मैं कुंभलगढ़ के बारे में, तो ये कुंभलगढ़ आपका जो दुर्ग है ये जगरा पहाड़ी पर स्थित है। किसने बनवाया? तो याद रखिएगा, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इसका कुंभलगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कि इसका जो वास्तुकार था वो कौन था, यानी शिल्पी कौन था? तो वो आंसर है मंडन इसका शिल्पीकार था। अगर इससे एक क्वेश्चन और बनता है कुंभलगढ़ दुर्ग से कि इसकी जो किले की जो
लंबाई है, जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। इसका क्वेश्चन भी बनता है कि भारत की महान दीवार को इसके लिए किए, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है 36 किलोमीटर। और कर्नल कर्नल जेम्स टोड ने भी इसके बारे में कुछ कहा था। एस्ट्रोकॉन की उपाधि दी थी कर्नल जेम्स टोड ने, और इसका नाम आपने सुना ही होगा पहली बार, कर्नल जेम्स टोड का। तो और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हम वीडियो में आगे देख लेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि जो महाराणा प्रताप का जन्म था 1540 में, इसी दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है, राजसमंद में स्थित है। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, अचलगढ़ का दुर्ग सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह किस दुर्ग को गढ़बीठली भी कहा जाता है, या फिर किस दुर्ग को गढ़बीठली के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके तारागढ़ को ही गढ़बीठली के नाम से जाना। तो देखिए याद रखिएगा, आपके तारागढ़ ये अजमेर वाला है जिसे गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है। एक और तारागढ़ किला है जो कि बूंदी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो आपके तारागढ़ को कहा जाता है। कौन से वाले को, अजमेर वाले को। ठीक है, अजमेर वाले को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर में स्थित सोनारगढ़ का निर्माण राव जैसल के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। तो 1155 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस एकमात्र दुर्ग में नाम मात्र के चूने का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें सिर्फ नाम मात्र का चूना है, तो वो है आपका सोनारगढ़। ठीक है, याद रखिए। बात करी जाए कि आपका सोनारगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो ये जालौर के अंदर स्थित है। इसे स्वर्णगिरी, सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे जलालाबाद के भी नाम से भी जाना जाता है जालौर दुर्ग को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो आहू और काली सिंध नदियों पर स्थित है आपके गागरोन का किला। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग में संत पीपा जी की छतरी और मीठे साहब की दरगाह धार्मिक सौहार्द उत्पन्न करती है। तो ये आपके गागरोन में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग आता है। तो आपके गागरोन और भैंसरोडगढ़ आते हैं, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, यानी जो जल के अंदर होते हैं। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ का निर्माण राव जोधा के द्वारा कब करवाया गया था। तो 1459 में आपका इसका निर्माण करवाया गया था। बीकानेर की स्थापना राव बीका के द्वारा कब करवाई गई थी। तो यह आपकी करवाई गई थी 1488 में। लोहगढ़ कहाँ स्थित है। लोहगढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। अगर बात करी जाए आपके भरतपुर यानी लोहगढ़ के दुर्ग के बारे में, तो इसे अभेद दुर्ग भी कहते हैं, और ये मिट्टी का किला है। ये आपको बात याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, आमेर स्थित जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो सवाई जय। अब हम देखेंगे छत्रियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कि आपकी छत्रियों से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आता है हमारा, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। तो अलवर में आपकी मूसी महारानी की छतरी स्थित है। मूसी महारानी की छतरी आपकी 80 खंभों की है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियाँ एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम क्या था। तो आपका मंडोर, याद रखिएगा। जोधपुर कहाँ पर है, मंडोर। मंडोर कहाँ पर है, जोधपुर में। जयपुर स्थित टैगोर की छतरी किस वंश के राज परिवार से संबंध रखती है। तो ये आपकी कछवा वंश की संबंध रखती है, और यहीं जयपुर में ही आपके ईश्वरदास की भी छतरी है, जिसे ईश्वर लाट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो रणथंभौर में स्थित है 32 खंभों की छतरी। तो ये 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि जैत्र सिंह की है, जिसे जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, जैत्र सिंह की। ठीक है, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। तो आपके ये जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है हमारा, गोराधाई की छतरियाँ का निर्माण किसने करवाया था। तो आपके राजा अजीत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, देवकुंड सागर की छतरियाँ कहाँ स्थित है। तो आपके बीकानेर में स्थित है देवकुंड सागर की छतरियाँ।
उदयपुर में आहड़ की छत्रियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंध रखती हैं? तो ये आपके सिसोदिया वंश से संबंध रखती हैं। 66 छत्रियों से युक्त चारबाग किस शहर में स्थित है? तो ये आपके बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कागा की छत्रियों का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। बड़ा बाग की छत्रियाँ कहाँ स्थित है? अभी हमने देखा जैसलमेर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है, ये भी हम पहले देख चुके हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? ये बूंदी के अंदर स्थित है, हम देख चुके हैं। 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये आपके रणथंभौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गुलाब खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में। एक मीनार कहाँ स्थित है? एक मीनार आपके जोधपुर में स्थित है। अब राजस्थान के महत्वपूर्ण मंदिरों के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं, जो कि आपके गत परीक्षा में आ चुके हैं और आ सकते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है ये सभी प्रश्न। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें देता है मोटिवेशन, और नेक्स्ट वीडियो भी हम लेकर ज़रूर आएंगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, हमारा मंदिरों का पहला क्वेश्चन आता है, केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यानी पूछ रहा है कि केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका करौली में केला देवी का। अगला प्रश्न देखिए, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है मल्लीनाथ जी का मंदिर। अगर मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहूँ बाड़मेर के और महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में, तो जैसे कि रणथंभौर जी का मंदिर, खेड़िया बाबा या फिर किराड़ू के मंदिर, ये सभी आपके बाड़मेर में स्थित है। और जो आपका किराड़ू का मंदिर है बाड़मेर में, इसे राजस्थान का खुसरो के व मूर्तियों का खजाना भी कहते हैं। ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि राजस्थान का खुसरो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है, याद रखिएगा, मूर्तियों का खजाना। और आपका एक महत्वपूर्ण हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी बाड़मेर में स्थित है, पीपलुद गांव में। और पीपलुद गांव को राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पीपलुद गांव को राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है, जो कि आपके सिवाड़ा में स्थित है। आपका खूबड़ माता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है, और गरीबनाथ का मंदिर भी बाड़मेर में स्थित है। और मेवा नगर बाड़मेर को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मेवा नगर किसे कहा जाता है, तो बाड़मेर में कहा जाता है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है मेवा नगर के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपके सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियों के संगम पर स्थित है। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तो आपके नवटापुरा गांव पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का खुसरो निम्न में से किसे कहा जाता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, राजस्थान का खुसरो किराड़ू के मंदिर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में। किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? अभी बता दिया था कि बाड़मेर में स्थित है किराड़ू का मंदिर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, गुज्जर प्रतिहार शैली का बना हुआ है। ये बात मैं बताना आपको भूल गया था, लो अभी क्वेश्चन आ गया कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस शैली का है? तो गुज्जर प्रतिहार शैली का है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये आपके किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। किराड़ू के मंदिर से बहुत क्वेश्चन बनता है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है घूम फिरा कर। राजस्थानी खुसरो से निम्न से ये हमने देख लिया, किराड़ू सोमेश्वर मंदिर। हाँ, अब हमारा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है? तो ये आपके आहड़ में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा सुमिलित का आता है, हमें सुमिल करने हैं, हमें मंदिर और जिले दिए हुए हैं। देखिए, पहले आपको मैं मिलान का एक तरीका बताता हूँ, चलिए वो बाद में बताऊँगा, पहले हम मंदिरों को मिला लेते हैं। तो पहला आपका मंदिर है कामेश्वर महादेव मंदिर। ये आपका कामेश्वर महादेव मंदिर पाली में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, तो इसको हम मिला देते हैं 4 से। शीतलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ में स्थित है। और फिर आता है आपका पीपला माता का मंदिर, ये आपका जोधपुर में स्थित है। और नीलकंठ आपका अलवर में स्थित है।
इस तरह से आपको मिलाना होता है और मिलाने के बाद आप देख लो कि आपका बी इसमें राइट आंसर है। देखिए हम जब 10वीं में थे ना तब क्या करते थे, नॉर्मल तौर पे बता रहा हूँ, जब हम 10वीं में थे ना तो क्वेश्चनों को किस तरह से मिलाते हैं, ऐसे मिलान वालों को, जैसे कि सर आ गया कि भाई क्वेश्चन करना है तो कैसे करते हैं हम, ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे करते थे हम। अब इसमें पता नहीं चलता कि किससे क्या मिला है और बीच में ऐसे मिला देते थे। आप सारे क्वेश्चन राइट हो गए, क्यों, किस किस ने किया ऐसा। चलिए खैर छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय लेने के बाद है। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक गैब मंदिर है। तो ये आपका बात हो रही है सतबीस देवीरी मंदिर के लिए। अगला प्रश्न देखिए, हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके भीलवाड़ा में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, किस मंदिर के बारे में कहा गया है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल हुआ है। पहली बार सुन रहे होगे ना, तो ये आपके भाड़ाशाह जैन मंदिर बीकानेर के बारे में कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था। तो ये आपके राव दिग्विजय ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर और स्थान के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, पूछ रहा है। आपका कपिल मुनि मंदिर कोयलात में है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है, लेकिन आपके साहस बाहू का मंदिर टोंक में नहीं है। ये आपका साहस बाहू का मंदिर, जिसे सहस्त्र बाहू भी कहते हैं, ये आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर, उदयपुर में, ना कि टोंक में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है। आभानेरी दौसा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मंदिर और अनुष्ठान निम्नलिखित में से किस जोड़े सुमेलित नहीं हुआ है, यानी सुमेलित नहीं होता है। तो देखिए आपका ओशियान मंदिर जोधपुर, ये भी राइट है। रणकपुरी मंदिर पाली, यह भी राइट है। और सालासर मंदिर चूरू, ये भी राइट है। लेकिन आपका जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, ये गलत है। तो ये आपका भीलवाड़ा में नहीं है, ये आपका उदयपुर में स्थित है, जो कि जगत सिंह द्वारा बनवाया गया था पिछोला झील के पास। इसे सपनों का मंदिर भी कहते हैं। मंदिरों और स्थानों जिलों में से निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खा रहा है, यहीं पे भी हमको यही देखना है। और पहला है तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, सही है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में स्थित, ये भी सही है। उषा मंदिर बयाना में स्थित है, ये भी सही है। जगत शिरोमणि मंदिर टोंक नहीं, ये गलत यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका टोंक में नहीं, जयपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, आमेर दुर्ग के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है। तो ये आपका चित्तौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासन ने बनवाया था। तो ये आपके बप्पर रावल ने बनवाया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। तो ये आपके उदयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और मेवाड़ के वास्तविक राजा भी एकलिंग जी को माना जाता है। मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की है। तो ये आपकी नागढ़ शैली है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। जैन मंदिर के कला हेतु ये प्रसिद्ध है, माउंट आबू सिरोही। अगला प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो ये आपके विमल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, मशहूर विमल शाही व लुणव शाही मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपके आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है। तो ये आपका जैन मंदिर की कला हेतु विख्यात है। 3-4 क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन सिरोही से आए थे, जैसे कि अभी हमने देखा। जोधपुर के निकट ओशियन मंदिर का समूह किसकी देन है। तो ये आपका प्रतिहारों की देन है। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर आपका पुष्कर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के निकट ओशियन का मंदिर समूह किसकी देन है। ये प्रतिहार, ये भी तो हमने देख लिया। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने 1844 में करवाया कहाँ स्थित है? तो ये आपके पुष्कर में स्थित है। प्राचीन पांडुपल मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आपका प्राचीन पांडुपल मंदिर अलवर में स्थित है, याद रखिएगा। कभी आइएगा अलवर में, देखिएगा, अच्छा है, देखने लायक है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुज्जर प्रतिहार कला से निर्मित मंदिरों का हमें चुनाव करना है। कौन सा पूछ रहा है? गुज्जर प्रतिहार का। देखिए, आहड़ का आदिभराव मंदिर सही है, आभानेरी का हर्षनाथ मंदिर ये भी, राजौरगढ़ व नीलकंठ मंदिर यह भी, और ओशियान का हरिहर, चारों हैं, याद रखिएगा। 1 2 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ही ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपका आसोतरा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था हमारा, गोपरनाथ महादेव मंदिर 2008 में काफ़ी चर्चा में रहा था, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कोटा में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बारडोली के मंदिर का किस मंदिर शैली से संबंध है? तो ये आपके पंचायतन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बांसवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सुंदा माता का मंदिर स्थित है, सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ का सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके जालोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये आपके जगत सिंह पुत्र के लिए करवाया था, ठीक है, याद रखिएगा। उनके पुत्र जगत सिंह की याद में ये करवाया था। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं उसका नाम है करणी माता का मंदिर, आप सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ का सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका जालोर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अपने पुत्र जगत सिंह की, ये शायद क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, हाँ। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में एक देव, ये भी हमने देख लिया, हाँ, यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन। लटियाल देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका फलोदी, जोधपुर। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो आपके आदिनाथ को ये समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो ये आपके 1444 खंबे हैं, याद रखिएगा। रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपके मथाई, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षनाथ मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली से बना हुआ है? तो गुज्जर प्रतिहार, याद रखिएगा। किराड़ू का मंदिर गुज्जर प्रतिहार, याद रखिएगा जब भी आ जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, 1965 में भारत पाक युद्ध के में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित है? तो ये आपके तनोट में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके जयपुर में स्थित है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? आगरा जयपुर मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो ये आपके बता दिया हूँ मैं, करोड़ा का मंदिर पहले ही बता चुका। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला रावण का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जोधपुर। रावण की पत्नी जोधपुर की थी, इसलिए रावण को पूजा जाता है जोधपुर में। अगला प्रश्न देखिए, बारां में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा होती है? तो ये आपके ब्रह्मा जी का मंदिर है, याद रखिएगा। बैणेश्वर धाम का संबंध किससे है? तो ये शिव जी से है। अगला प्रश्न देखिए, चाकसू का शीतला मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपके माधो सिंह ने बनवाया था। यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से क्वेश्चन को, चाकसू का शीतला माता मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपके माधो सिंह ने बनवाया था, याद रखिएगा। कुछ और दुर्ग से बनने वाले, सॉरी, मंदिरों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न हमारा, राजस्थान का पहला तिथि अंकित मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके झालावाड़ में स्थित है, याद रखिएगा। ओशियान के जैन मंदिर किस जिले में है? ओशियान के जैन मंदिर की पूछ रहा है, तो ये आपके जोधपुर में स्थित है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो आपके माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है।
अगला प्रश्न देखिए, दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सहस्त्र बाहु का मंदिर अथवा सास बाहु का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसे कि मैं भी आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ स्थित है? नागदा। इसमें ऑप्शन नहीं है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। नागदा में स्थित है, याद रखिएगा। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो कि सफ़ेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है, देशनोक, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ स्थित है? आज आमेर में स्थित है। कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न हम सब देख चुके हैं पहले, करौली में। जगत अंबिका मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और चार भुज जी का एक श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ स्थित है? गंगानगर में। और रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, झुंझुनू में। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में। उषा मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, उषा मंदिर कहाँ स्थित है? उषा मंदिर को लेकर देखिए पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा, भरतपुर में स्थित है। सावित्री जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास 4 है, कुछ आप भी सोचिए कौन सा इसमें से राइट हो सकता है। तब तक मैं थोड़ी आराम कर लेता हूँ। पुष्कर में आपका ये मंदिर स्थित है। तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, पहले ही बता चुका हूँ। तो आप थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं हम राजस्थान की हवेलियों से बनने वाले, जो भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं राजस्थान की हवेलियों से। देखिए पहला प्रश्न आता है आपका, ज़्यादा समय आपका नहीं गवाऊंगा मैं। पटवों की हवेलियाँ कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, और 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो ये आपके शेखावाटी की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी अगला प्रश्न देखिए, सलीम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली खालिस्तान में स्थित है? तो खालिस्तान में नहीं, वो जैसलमेर में स्थित है। अगला देखिए, लड़कियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो ये मांडवा स्थान पर स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोठी आपके टोंक में स्थित है। छोटे देवता और बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी कोटा में स्थित है। नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। ताजिया टावर कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। अब आ जाते हैं आपके राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ज़्यादा नए समय का बताइए, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक आप ज़रूर करें। आखिरकार आप तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोक देवता तीजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुर्गापुरी कहाँ स्थित है? आप वीडियो को देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और एक शेयर भी करें किसी भी अपने एक दोस्त को। लोक देवता तीजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ये आपके बूंदी में स्थित है, याद रखिएगा। गांव गांव गोगा गांव गांव खिचड़ी कहावत किस संत के लिए संबंधित है और वह किस जिले में जन्मे हैं? तो आपके चूरू में गोगा जी के लिए प्रसिद्ध है। ददरेवा चूरू में उनका जन्म हुआ था। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? तो गोगा मेड़ी तो हनुमानगढ़ में, और गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भी ये भरता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। गोगा नवमी कब बनाई जाती है? तो ये आपके भाद्र के कृष्ण पक्ष की नवमी को बनाई जाती है, याद रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी महाराज। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे महमूद गजनवी ने युद्ध किया था, तो वो गोगा जी थे। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे? खेजड़ी। गांव गांव गोगा गांव गांव खेजड़ी। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? पर्वतसर नागौर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट याद रखिएगा। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, आखिर ये है क्या? बहुत बार पूछा चुका है। तो ये गांव के देवताओं को, यानी ग्राम के लोक देवता को क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न आ सकते हैं क्षेत्रपाल संबंधित है, और इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, फिर आपको याद रखना है ग्राम के देवता के रूप में क्षेत्रपाल को। भूरिया बाबा आराध्य देवता किसके हैं? तो आराध्य देवता गोड़वाड़ के मीणाओं के हैं। मीणा किसकी झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा की।
और अब का मुझे पता नहीं भाई, अब झूठी कसम खा जाए या नहीं खा जाए, वो आप उन्हीं से पूछना। अगला प्रश्न देखिए, बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो वो आपके मल्लीनाथ जी से संबंधित है। भारत डाक विभाग ने किस लोक देवता के फंड पर डाक टिकट जारी किया था? तो वो आपके देव नारायण जी की पर किया था। राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतलरा भरतार किस लोक देवता से संबंध है? तो वो आपके रामदेव जी से संबंधित है। नेतलरा भरतार माता मैणा तेरा लाल। अगला प्रश्न देखिए, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथ वाले देवताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वीर कल्ला जी राठौड़, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आता है, राजस्थान के किस लोक देवता का माता और पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? तो ये आपके जम्बो जी के माता पिता का नाम था। हाँ, माता पिता से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रूढ़िता दूर हो जाती है, उनके रोग दूर हो जाते हैं? तो आपके पाबू जी महाराज। कौन से? पाबू जी। सातू गांव के किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो ये आपके फत्ता जी का लगता है। गायों की रक्षा में अपने प्राणों को त्यागने वाले कौन से प्रसिद्ध लोक देवता हैं? तो ये आपके उपयुक्त सभी आएगा। तीजा जी भी थे, गोगा जी भी थे, पाबू जी भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुज्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राण त्याग दिए? तो वो थे आपके तेजा जी। गोगा जी ने भी गायों की रक्षा की थी, बाबू जी ने भी की थी। अगला प्रश्न देखिए, स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ? ददरेवा, चूरू। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी को भी आप जानते होंगे, रामदेव जी को भी आप जानते होंगे, पावो जी को भी। नामदेव जी कोई लोक देवता है क्या? नहीं, गलत। इतने इजी इजी क्वेश्चन आने लग जाएं तो सब पास हो जाएं। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो गोगा जी का मेला भाद्रपद को भरता है। निम्नलिखित में के कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? गोगा जी गोगा मेड़ी सही है, आपके पाबू जी कोलूमठ जोधपुर सही हैं, तेजा जी पर्वतसर नागौर सही हैं, मल्लीनाथ जी का यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है। मल्लीनाथ जी का जन्म बाड़मेर में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, तेजा जी के जन्म स्थल का नाम क्या था? खड़नल या फिर खरनाल। अगला प्रश्न देखिए, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है या फिर स्थित है? जैसलमेर। संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं रेबारी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पाबू जी का अवतार माना जाता है, पाबू जी का अवतार लक्ष्मण का माना जाता है। पाबू जी का अवतार, इसकी एक कहानी आती है पाबू जी की और लक्ष्मण जी की। डिटेल से पढ़ाते तो आपको समझाते। जब शूर्पणखा आई थी ना लक्ष्मण जी से कि मैं तो आपसे शादी करूंगी, उस समय से संबंधित कहानी आती है, फिर कभी सुनाएंगे। देखिए अगला प्रश्न देखिए, संत पाबू जी के शिष्य मुख्य थे रेबारी, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। हाँ, यहाँ अगला प्रश्न आता है हमारा, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से थे? तो आपके रामदेव जी थे। जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो गोगा जी को पूजा जाता है, महमूद गजनवी ने कहा था। अलवर क्षेत्र की गोगा जी ऐसे थे जिनका सर कट गया था, उसके बाद भी लड़ते रहे थे। जहाँ सर गिरा था वहाँ शीश मेड़ी, और जहाँ दर गिरा था वहाँ गोगा मेड़ी, याद रखिएगा। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता को प्राप्त है। कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। कैसे कैला देवी, कैसे करौली? करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो वो लंगूरिया गीत है। अगला प्रश्न देखिए, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो आयड़ माता का माना जाता है। राजस्थान की लोक देवी। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान की, एक मिनट सेकंड, हाँ, राजस्थान की लोक देवी नहीं है छींक माता, अवरी माता, करणी माता या फिर हिडिंबा? हिडिंबा नहीं, हिडिंबा माता नहीं थी, हिडिंबा राक्षसी थी। आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी हैं? तो आशापुरा माता, आशा कौन करते हैं? आशा चौहान करते हैं। कि काश आशा, ऐसे याद रखने की कोशिश कीजिए कि चौहान क्या करते हैं? आशा करते हैं कि काश मेरे पास ये होता। तो आशा से आशापुरा माता कुल देवी है चौहानों की। आमेर में शीला देवी का मंदिर बनाया गया था, तो ये मान सिंह द्वारा बनाया गया था। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? केला देवी। अगला प्रश्न देखिए,
सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी माता का स्थित है। जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी है? जीण माता चौहानों की वंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो वो आपकी जीण माता। जोधपुर के राठौड़ की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो वो आपकी नागणीची माता। अगला प्रश्न देखिए, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी, ये तो हमने देख लिया, ये भी देख लिया। जोधपुर के राठौड़ की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, ये भी देख लिया, नागणीची माता। बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी का नाम है, तो वो आपकी करणी माता। राजसमंद झील में किस लोक देवता या फिर लोक देवी का स्थान या फिर मंदिर है? घेवर माता का। राजसमंद झील के पास में घेवर माता का मंदिर है, जो कि स्वेच्छा से। अगला प्रश्न आता है हमारा, जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते हैं? करणी माता। अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी है? कछुआओं की। देखिए, अब हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं राजस्थान महल के। राजस्थान के महल से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सभी अब हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न आता है हमारा, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? जल महल की बात कर रहा है, तो ये आपके बाड़मेर में है, बाटाकू का कुआं। याद रखिएगा, कौन सा कुआं? बाटाकू का कुआं, जो कि बाड़मेर में स्थित है। इसे ही रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। वह किला जिसमें 109 महल है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नाहरगढ़ का किला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। तो वो प्रश्न है, वह महल, मतलब है तो महल, जिसका निर्माण किले की तरह किया गया था, जहाँ मजबूत भारी दीवारें हैं, अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबदें, खुली छतें, भोंखें सहित पहरा चौकियाँ, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झर्रियाँ और सैनिकों घेरे जाने वाले प्रतिकार किया जा सके, कुछ इस प्रकार का वो महल कौन सा है? यानी जिसे किले की तरह बनाया गया, तो वो है आपका डूंगरपुर का जूना पैलेस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है। हवा महल का निर्माण करवाया गया था, आपके हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए तथा मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल कहाँ स्थित है? देखिए, क्वेश्चन को डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था कि मुबारक महल कहाँ स्थित है, लेकिन साथ में इतना पूछा है, तो ये कहाँ पे आपका जयपुर में, याद रखिएगा, मुबारक महल जयपुर में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करे, आपके इस प्रश्न में उत्तर भी छिपा हुआ है, देखना। अकेले अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल के बहुमंजिले भव्य भवन में लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। शेखावाटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थान करते हुए के रूप में करवाया था। यह अद्भुत महल कहाँ स्थित है? बार बार शब्द आ रहा है खेतड़ी खेतड़ी, और आप सभी को पता है खेतड़ी कहाँ पर है, झुंझुनू में है। अगर आपको नहीं पता फिर भी आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए, जोगी महल कहाँ स्थित है? जोगी रणथंभौर में। छत्री पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका उम्मेद भवन पैलेस प्रसिद्ध है। तो यहाँ हमको सुमेलित करना है। आपका पहला है फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ पर है? यहाँ पे जगहों के नाम दिए हुए हैं, तो आपका ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो इसको इससे मिला देते हैं। अगला देखिए, सुख महल पैलेस कहाँ स्थित है? तो आपका सुख महल बूंदी में स्थित है, जिसको इससे मिला दो। अगला है केसर विलास पैलेस कहाँ स्थित है? तो वो सिरोही में स्थित है, और आपका किशोर महल बूंदी में स्थित है, याद रखिएगा। सॉरी, केसर विलास भरतपुर, ठीक है, किशोर महल भरतपुर। पुनः देखिए, फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में, सुख महल बूंदी में, केसर विलास पैलेस सिरोही में, और आपका किशोर महल भरतपुर में। ये मिलते हैं आपके ऑप्शन नंबर बी में। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया गया था, तो आपके छत्रसाल ने। डिंग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। हवा महल किसने बनवाया? हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जय सिंह द्वितीय के द्वारा।
जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, सुनियोजित एवं सुंदर जयपुर को बसाने वाले वास्तुकार का नाम था? तो अभी अभी हमने देखा विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखिए, एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया था, ये प्रश्न अभी हमने देखा, जूनागढ़ पैलेस जिसको किले की भांति तैयार किया गया, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुगल, यूरोपीय एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल स्थित है। ये भी हमने देख लिया जयपुर में। ये 2 प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगला देखिए, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ, क्यों? वहाँ शत्रुओं के विरोध सुरक्षण के साधन थे। ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसका जवाब आप भी देख सकते हैं कि पहाड़ी पर क्यों होता है, ताकि ऊंचाई से वो अपने सुरक्षा अच्छे से कर सकें। दूर से ही पता लग देता है कि शत्रु की सेना कहाँ पर आ गई है। पहले बड़े बड़े पहाड़ पत्थर जो उन्हें नीचे गुड़का दिया जाता था, ताकि वो आधी सेना उसमें कुचल के मर जाए। और भी बहुत सारे तरीके होते थे। अगला प्रश्न देखिए, श्री अजय पाल संस्थापक थे, तो ये आपके अजय पाल अजमेर के थे, ठीक है, ऐसे अजमेर और ऐसे अजय पाल। शीश महल अवस्थित है, शीश महल आपका अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अब हमारे आभूषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो अब हम देखने वाले हैं, आभूषण से बनने वाले। अगर आप अभी भी बने हुए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 1 लाइक तो बनता है, ठीक है, 1 लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर करें। आप सभी वीडियो देख लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, और चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। BA से रिलेटेड वीडियो और कंप्यूटर से रिलेटेड महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चनों की सीरीज हमारे चैनल पर आती रहती है। तो आभूषण से बनने वाले क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। अब हमें यहाँ पर सिर से लेकर पैर तक के सही क्रम को छांटना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका इसमें ऑप्शन बी दे रखा है बोरा। तो बोरा राइट है चारों में। बोरा ऊपर आपका बोरा या फिर बोरला भी कहते हैं इसे, साथ में इसके रखड़े भी होती है, ये सर पर पहना जाता है, याद रखिएगा। फिर सेकंड पे आपका ये आता है टिड्डी भड़को। ये बोरले के जस्ट नीचे ही होता है, जहाँ पे बिंदिया से थोड़ा ऊपर होता है, जिसे कहते हैं टिड्डी भड़को, याद रखिएगा। फिर सेकंड पे आपकी बिंदिया है ही, बिंदिया से थोड़ा ऊपर होता है आपका टिड्डी भड़को, और टिड्डी भड़को से थोड़ा ऊपर होता है बोरला, हेडलाइट जैसा होता है। फिर आती है आपकी नथ खेदो या फिर नथनी खेदो, और नाक में पहनने वाले जैसे कि लुंगी, चौंप, ये भी नाक में पहनने का। एक होता है चौंप जो नाक में पहना जाता है, और एक होता है चूप जो कि दांत में पहना जाता है। तो जैसे कि आपको सेकंड पे दिख ही रहा है, चूप ये कहाँ पहना जाता है? दांत में। पहले नथ आ गया नाक का, फिर चूप आ गया दांत का, और फिर आता है गलपटियो। गलपटियो के नाम से आप पहचान गए होंगे। गलपटियो गले का होता है, इसे कंठी भी कहते हैं, तोप, और ये भी कुछ गले के होते हैं। और अगला आता है कडला, जो भी आप जानते हैं, कड़ा कड़ा भी इसे आप देसी भाषा में कहते हैं। तो आपका बी ऑप्शन नंबर राइट होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, आभूषण से बनने वाले बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षा में। पीपल पन्ना क्या है? ऑप्शन पूछ रहा है पीपल पन्ना क्या है। तो ये आपका स्त्रियों के कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कौन सा? पीपल पन्ना। अगला प्रश्न देखिए, कंडोरा पहना जाता है, कंडोरा कमर में, याद रखिएगा, कंडोरा कमर में। मेमंद आभूषण पहना जाता है, मेमंद आपका सिर में पहना जाता है। जो बाल होते हैं ये बालों में पहना जाता है मेंदल, और इससे ऊपर होता है आपकी सांकली और होती है एक सांकली। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? पूछ रहा है कान पर, तो आपका टोंडी, याद रखिएगा। चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो नाक। देखिए मैंने फिर से बताया था, चौंप तो पहनते हैं नाक में, और चूप होता है वो दांत में पहनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चूप और चौंप में अंतर याद रखिएगा। चौंप कान में, नाक में, और चूप दांत में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? तो गोरखी नहीं, रखड़ी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, रखड़ी और बोरलो ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, सर पर पहने जाते हैं। बोरबंद आभूषण है, तो बोरबंद आभूषण आपके इंसानों का नहीं, ऊँटों का है, जो कि गले में पहना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो ये आपके जयपुर में बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मुकरिया पहनी जाती है, तो आपकी कान में पहनी जाती है मुकरिया। तगड़ी पहनी जाती है, तगड़ी कमर की है। रखनी किसका आभूषण है? आपकी रखनी पूछ रहा है, रखनी आपके
दांतों का है। फिर से बता दूं, चूप दांत का है, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है चौप और चूप में बहुत बार पूछा जाता है ऐसे सेम। महिलाएं नथ धारण करती हैं, आप सभी को पता है ये तो, नाक में। तिमरिया नामक आभूषण पहना जाता है, ये अच्छा है, गले में। अगला प्रश्न देखिए, मादलिया पहना जाता है, मादलिया आपका गले पर पहना जाता है, गले में। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामड़ा आपके हाथ में पहनते हैं, दामन, गाना भी चलता है ना, गाना सुना ही होगा। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये मैंने आपको बताया था, चूंपा, चूंप दांत के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, फोलरी, बगड़ी, बोरला, पंजटी और बाजूबंद आदि सब कहाँ पहने जाते हैं? तो ये क्या पूछ रहे हैं? आदि हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरह के आभूषण है। अब देखिए, बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलिया आपके हाथों में। बालिया, बलिया मतलब बालिया बन रहा है वो। और सुरलिया आपके कान में पहना जाता है, कौन सा? सुरलिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के आभूषणों से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो देखिए, बगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सही है बिल्कुल। बगड़ी चूड़ी से समझ आ गया ना आपको, बगड़ी तो समझ नहीं आता। सुरलिया कानों में पहना जाता है, सही है। फिनी को टखने में पहना जाता है, ये गलत है। और पोरलो का पैरों में पहना जाता है, ये सही है। तो यार, ये जो महत्वपूर्ण आपके आभूषण है, इनके ऊपर एक अलग से डिटेल से वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? थड्डा या फिर तुस्सी? तो वो होता है आपका टुस्सी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अटोड़िया किन अंग के आभूषण है? तो ये आपके कान, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो बोरला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बोरला सिर पर, याद रखिएगा। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आपके नाक में। पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है मुकरिया, याद रखिएगा। तो देखिए, अब प्रश्न आ जाते हैं वस्त्र से संबंधित, कि वस्त्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। वस्त्र वाले प्रश्न अब देखेंगे। देखिए, तो पहला प्रश्न आता है हमारा, लप्पा, लप्पी, किरण एवं बांकड़ी यह सब कहाँ के हैं? तो देखिए, गोट के भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ठीक है, गोटे के बने होते हैं ये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार के। राजस्थान के पोमचा कहते हैं, यानी पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहते हैं ये, ठीक है, पोमचा। बख्तरी वस्त्र क्या है? ऑप्शन देखिए, बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, हाँ यही है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के ऊपर वाले जो ऊपर भाग में पहनते हैं उसे बख्तरी कहते हैं। मदली एक प्रकार का है, ये पगड़ी है। मदली क्या है? पगड़ी। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका ओढ़नी के अंतर्गत आता है। अब देखिए, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजसनी ये सब पगड़ी हैं। क्या है? पगड़ी। ये राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ हैं। ये पगड़ी कितनी तरह की है देख लो आप, राजस्थान के अंदर ही। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी पूछ रहा है, तो ये एक ओढ़नी का प्रकार है, दामनी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो आपके जोधपुरी कोट को मिली है, ठीक है। ब्रेचस वस्त्र है, तो ये आपका पुरुषों के कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है, ब्रेचस, याद रखिएगा। राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं, तो ये आपके समस्त वर्णित विकल्प, जैसे कि आपके पायजामे हो गए, पगड़ियाँ हो गई, परके और पायजामे, ये सभी पहने जाने वाले वस्त्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, कटारी भात से क्या आशय है? कटारी भात ये एक प्रकार का वस्त्र है। ऑप्शन भी देख लिया करो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बस। अब देखिए, यहाँ पे हमको मिलान करने हैं, कपड़े दे रखे हैं और एक तरफ गहने दे रखे हैं और इनको मिलान कर। तो देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूची कपड़े और गहने का सूची सेकंड अन्य और प्रकार के साथ मिलाकर करें और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर चुनें। अच्छा, तो अंग रखी आपकी बुक्तरी से, तार भात ओढ़नी और फलिया पगड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए, बंद गले का बटनदार कोट
कहाँ पहना जाता है? तो अभी अभी हमने देखा जोधपुर, और इसी को मान्यता प्राप्त है जोधपुरी कोट को। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? अभी पहले ही आ चुका है, बुगतरी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखिए, आदिवासियों में कटड़ी की वस्त्र पहना जाता है, तो ये आपका अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। आज आपके धर्म, संत एवं संप्रदाय और कुछ टॉपिक्स और बचते हैं आपके आर्ट्स एंड कल्चर के। इन सभी के जो मोस्ट क्वेश्चन है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट तो प्लीज़ मुझे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊँगा, सारे क्वेश्चन सभी टॉपिक्स के नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे, पर प्लीज़ एक कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अब तक तो एक लाइक जरूर करें, लाइक तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राजस्थान ज्योग्राफी भी मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज डाली